आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एड डी कैंप, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। भारतीय सशस्त्र बलों के ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आज का दिन महत्वपूर्ण है। ये सुबह याद दिलाती है उन वीर सेनानियों को जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान पर खेलते हुए 1971 युद्ध में भारत को विजय दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ते हुए जहां वीर सेनानियों को वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। Ms. Jayashree, it is a proud privilege to be a soldier with discipline, self-respect, pride in unit, country, a high sense of duty and obligation to comrades, and self-confidence born to demonstrate ability. Honorable Prime Minister paying his tribute to the martyrs. It is a matter of fact that the soldier is baptized by fire in battlefield. It is in the face of enemy that his character is put to test. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर आज स्वर्णिम विजय मशाल जलाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो विजय यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी, जो 1 साल तक चलेगी और अलग अलग छावनी क्षेत्र जो है हमारे वहां पर वो जाएगी और 1 साल के बाद ये यात्रा पूरी होकर लौटेगी। दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की सेना पर निर्णायक और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की थी और उसी का नतीजा हुआ था कि एक राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी इसे कहा गया। 16 दिसंबर की ये बात है और आज इसी के लिए स्वर्णिम मशाल जो है प्रधानमंत्री वो जलाने जाएंगे। इसे स्वर्णिम विजय वर्षा भी कहा जाता है और विभिन्न स्मारक जो हैं घटनाओं की याद में यहाँ पर बनाए गए हैं। 1 साल की अवधि में ये जो विजय ज्योति यात्रा है वो पूरी होगी और वापस वो दिल्ली में ही आकर पूरी होगी। अगर बात करें कि कहाँ कहाँ जाने वाली, तो आपको बताएं कि दिल्ली से चलकर मथुरा होते हुए भरतपुर, अलवर, हिसार, जयपुर, कोटा, इस तरह के जो छावनी क्षेत्र हैं हमारे, उनके दायरे में आने वाले जो शहर हैं वहां का दौरा करती हुई ये विजय यात्रा जो है ये वापस दिल्ली पहुंचेगी। 1 साल की इसकी अवधि होने जा रही है और ये यात्रा जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी जाएगी। तो यहाँ पर
तमाम जो सेना प्रमुख हैं वो यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर से वहाँ पर सुनते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र अवॉर्डी, कर्नल चंद्रपाल वीर चक्र अवॉर्डी, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह वीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन सुरेश सोफा नौसेना मेडल से सम्मानित, फ्लाइट लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद प्रेमी वीर चक्र अवॉर्डी। इन्हें देख के यूं लगता है कि बर्फबारी हो या गोलीबारी हो या दुश्मन ने की खूब तैयारी हो, हे भारत मां मैं तेरा सैनिक पुत्र, हर हाल में दुश्मन को लोहे के चने चबवा के आऊंगा, तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा, तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा। क्या बात। And Ms. Jayashree, I'd like to tell you that these veterans would be handing over the flame to the youngsters, which is a symbol of passing of wisdom and energy to the zeal. तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वर्णिम विजय मशाल है उनको प्रज्वलित कर दिया है और उसके बाद अब ये मशालें जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, छावनी क्षेत्रों में जाएंगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी जाएंगी और वहां से होती हुई एक साल की अवधि पूरी करते हुए ये देश के अलग अलग हिस्सों से वापस दिल्ली में आकर ये जो विजय यात्रा है, विजय ज्योति यात्रा, ये पूरी होगी। सबसे बड़े आत्मसमर्पण की हम बात कर रहे थे जब 1971 में हुआ था भारतीय सैनिकों की जाबाजी के चलते, जिसमें आपको बताएं कि बहुत तेज ये अभियान जो था, ये मुहिम जो थी सेना की, वो मानी गई थी और भारतीय सेना द्वारा इसका जो एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया। और हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान के जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ संबंध सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसीलिए इसे सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना गया और इसीलिए ये जो इस तरह से इसे मनाया जाता है। भारत पाक 1971 युद्ध के 50 साल आज पूरे हुए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इसे मनाया जा रहा है और स्वर्णिम मशाल जो है वो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलाई है, जो अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, यात्रा होगी पूरी, ये छावनी क्षेत्रों में जाएंगी और उसके बाद एक साल की अवधि पूरी करके जो विजय ज्योति यात्रा है वो दिल्ली में ही, राजधानी दिल्ली में ही पूरी होगी। देश के प्रेम की ज्वाला जो आज हम सभी के सीनों में धड़कती है। माननीय प्रधानमंत्री विजिटर बुक में तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त शायद जो एक यादगार के तौर पर लिखा जाता है आज के दिन, वो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं।